प्रेम प्रणाम जी। प्राणधर सुंदर साथ जी। परम धाम जो अनंत है, अनादि है, गुणों से भरपूर है, जिसके जर्रे जर्रे में प्रीतम पिया पर ब्रह्म का हृदय ही लीला कर रहा है। 25 पक्षों की शोभा में जब हम डूबते हैं तो हर एक शोभा के अंदर धनी जी का हृदय समाया हुआ है। धनी जी के हृदय में जो अनंत गुण हैं वो एक एक शोभा के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अगर हम इस शोभा को समझें तो परम सत्य मार्फत में जहाँ धनी का दिल सब लीलाओं के पीछे है, तो हकीकत में हम देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि परम धाम के 25 पक्ष हैं, खूब खुशहालियाँ हैं, सखियाँ हैं, श्री अक्षय ब्रह्म जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं, श्यामा जी हैं। तो हकीकत में हमें सब नज़र आता है, लेकिन सलीला अद्वैत में एक प्रीतम का हृदय। तो इसको हम एक आसान सी भाषा में इस रहस्य को जाने ना सुंदर साथ जी, कि जहाँ पर राजी है, जहाँ पिया पर ब्रह्म है, वहीं पर परम धाम है। और पिया पर ब्रह्म कहाँ है? जहाँ उनकी आत्माएं हैं। हम सब जानते हैं कि एक ऐसी घटना क्रम के रूप में एक लीला धनी जी ने करी है कि परम धाम की आत्माओं को इस नश्वर जगत का खेल दिखाया है। इस खेल को दिखाने के पीछे भी उनके हृदय की इच्छा क्या है? अपना दिल दिखाना, दिल के वो गुज भेद जिन्हें हम परम धाम में रहते हुए भी नहीं जानते थे ना, उन भेदों से अवगत करवाना, उन लीलाओं का सुख में हमें सराबोर करना ही इसके पीछे लक्ष्य है प्रीतम का। तो अनहोनी घटना के रूप में परम धाम की आत्माओं का जहाँ पर पर्दापण हुआ, पर्दापण अर्थात प्रीतम पिया पर ब्रह्म के हृदय रूपी पर्दे पर परम धाम की आत्मा, आत्मा क्या है? जो पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, पर आत्म की नजर है, वो पिया पर ब्रह्म के हृदय रूपी पर्दे पर इस नश्वर जगत के खेल को देख रही है। अब उस नजर को जो आत्मा के रूप में है, वापिस परम धाम की ओर ले जाने के लिए अगर नजर भी इस खेल में आई है ना, तो धनी जी भी आवेश रूप से इस खेल में आ गए हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में कभी अलगाव हो ही नहीं सकता। जहाँ प्रीतम है वहाँ आत्माएं हैं, जहाँ आत्माएं हैं वहाँ प्रीतम है। तो आवेश रूप से पिया पर ब्रह्म जब इस खेल में आए हैं, तो जो उनके हृदय की सारी न्यामतें हैं वो भी परम धाम में कैसे रह सकती थी? जहाँ उनका दिल है वहीं तो सारी न्यामतें हैं। तो सब कुछ, सारा खजाना वो इस खेल में ले आए, सब कुछ आकर जाहिर कर दिया, अपने धाम की लीला को, स्वलीला अद्वैत को, हकीकत को, मार्फत को, सब जर्रा जर्रा जाहिर कर दिया। कैसे? श्रीमुख वाणी के रूप में। श्रीमुख वाणी के रूप में सारा रहस्य अपने दिल का प्रीतम ने जब उड़ेला, तो अब आत्मा जो इस संसार में इन जो नश्वर तनों के ऊपर, जीव के ऊपर बैठकर इस संसार की लीला को देख रही है। अब जीव के ऊपर बैठकर इस लीला को देखने से वो जीव भाव में अपने को अनुभव कर रही है। जीव के साथ जो संसार जुड़ा है, जो माया जुड़ी है, उन्हीं भावों में स्वयं को देख रही है। जो परात्म की नजर आत्मा है, उसके हृदय से परम धाम दूर नहीं है। उसके हृदय में धनी की समस्त शोभा भी बसी हुई है, परम धाम के 25 पक्ष भी बसे हुए हैं। पर जीव भाव को प्राप्त होने के कारण स्वयं को जीव भाव में अनुभव कर रही है। और पिया पर ब्रह्म का आवेश स्वरूप नगर नगर, गांव गांव भ्रमण कर रहे हैं परम धाम की आत्माओं को खोजने के लिए। और जैसे धनी जी की अपार मेहर की छांव तले हमें उनके चरण कमल सतगुरु रूप में प्राप्त होते हैं, तो हमें क्या निधि प्राप्त होती है? परम धाम की श्रीमुख वाणी हमें मिलती है। उस वाणी के उजाले से हम देखते हैं तो सारा रहस्य हमें समझ आने लगता है। जैसे जैसे हम श्रीमुख वाणी में गोता लगाने लगते हैं,
क्योंकि ये वाणी क्या है, क्या कहा है इस वाणी को, तारतम्य वाणी, जो हमें इस माया के अंधकार से परे इस उस परम सत्य उजाले की ओर ले जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं तो कैसे हमें अपना दिल पिया पर ब्रह्म के हृदय में ओत प्रोत नजर आता है, कैसे हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है। अब 25 पक्षों की शोभा में जब हम डूबते हैं तो हम क्या जानते हैं कि परम धाम की अमुख शोभा कैसे कैसे आई है। परम धाम की 7 परिक्रमाएं आई हैं। पहली परिक्रमा की शोभा में जब हम डूबते हैं तो हम देखते हैं पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में चांदनी चौक की सुंदर शोभा है और आगे 7 घाट आए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। तो एक एक घाट की शोभा में डूबकर कैसे हमें अपना सफर तय करना है। सफर की हम बात करें तो कौन सा सफर, जिस जीव के ऊपर हमारी नजर पड़ गई है ना, आत्मा की, वो जीव के भावों में डूबी हुई है। अब उसके हृदय में आत्मिक भाव को उजागर करना है, अर्थात जीव के ऊपर आत्मा की नजर पड़ने से जीव स्वयं को श्री मुखवाणी की शरण में आने से आत्मा के रूप में देखने लगा है, आत्म स्वरूप हो गया है। और आत्मा जीव के भावों से ग्रसित हुई थी तो चाल अपनी बदलेगा कौन, रहनी में कौन आएगा, जीव ही तो आएगा ना। आत्मा तो केवल दृष्टा है। जैसे हम कहते हैं एक अंधे और लंगड़े की स्टोरी होती है। जीव क्या है, अंधा है, आत्मा क्या है, लंगड़ी है, स्वयं से चल नहीं सकती। उसे चलने के लिए एक ऐसे जीव की आवश्यकता है जो जीव रहनी को प्राप्त हो जाए, और जीव को देखने के लिए आत्मा का संग मिल गया है। अब आत्मा का संग करके जब वो देख रहा है, केल घाट की शोभा में डूब रहा है वाणी के पठन मनन से, और केल की शोभा के रूप में क्या है, धनी जी के हृदय की कोमलता, कोमलता का सागर। जीव अपने हृदय में जब उस शोभा को बसाता है आत्मा के संग से, तो हृदय में कोमलता को धारण करता है, जो उसका हृदय आज दिन तक संसार में रह के माया का संग करने से कठोर हो चुका होता है, तो उसमें प्रेम की कोमलता समाने लगती है। तो कोमलता को लेके जब आगे बढ़ता है लिबोई घाट की ओर, तो उसे रहस्य उजागर होता है लिबोई घाट के खट्टे मीठे प्रेम के उस इश्क रबद के विवाह, जो इश्क रबद हमारा हुआ था, कि उस इश्क रबद के पीछे जो मिठास छिपी थी ना, उसका रहस्य क्या था। उस मिठास के पीछे पिया अपना दिल हमें दिखाना चाहते थे। तो लिबोई घाट से जब इस रहस्य को जानता है, दिल में कोमलता धारण करके रूह का संग करने से, और आगे अनार घाट की सुंदर शोभा में डूबकर इस रहस्य को पाता है कि हम सब आत्माएं और धनी जी, हम सब तो एक हैं, हमारे अंदर तो कोई दूरी है ही नहीं। तो ये रूह का सफर तय हो रहा है जब जीव रहनी में आ गया है, जीव के हृदय में जब कोमलता आ गई है, तो आत्मा अपना ये सफर तय कर रही है। और अमृत घाट की शोभा में जब डूबती है तो धनी जी के हृदय के मीठे मीठे प्रेम रस का संचार उसके हृदय में होने लगता है। वो प्रेम रस का संचार जब आत्मा के हृदय में होता है तो जाम्बू घाट की शोभा में जब देखती है तो इल्हाम होता है उसे उस गहन रहस्य का, धनी जी के हृदय के उस सागर का, जिससे वो जानती है कि सब कुछ तो मेरे पिया परब्रह्म के दिल से ही है। और आगे नारंगी घाट की शोभा को जब देखती है तो ये रहस्य उजागर हो जाता है कि कैसी उनसे हमारी निस्बत है, कैसे हम उनके प्रेम रूपी कवच में सुरक्षित हैं, और कहीं भी हम सुरक्षित नहीं हैं। सुंदर साथ जी, धनी जी के हृदय से हमारी निस्बत है, तो कैसे शुरू से आखिर तक उन्होंने हमें अपनी पनाह में रखा हुआ है। तो आगे जब आत्मा सफर तय करती है तो बट घाट की शोभा में जब पहुंचती है तो
उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि एक प्रीतम के अतिरिक्त उसका कोई और अन्य है ही नहीं। तो बट वृक्ष की दृढ़ता उसके अंदर जब समा जाती है तो दक्षिण दिशा में वही उसका बट पीपल की चौकी के तले विश्राम हो जाता है। बट की शोभा उसके हृदय में इस कदर बैठ गई, अब रूह की कहनी करनी रहनी सब प्रीतम के अनुकूल हो गई। अब उसकी अवस्था कैसी है? जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, यही आत्मा का बट पीपल की चौकी के तले सुख लेना है, विश्राम करना है। तो आगे पश्चिम में जब अपनी दृष्टि को घुमाती है तो क्या देखती है? अति सुंदर फूल बाग की शोभा आई है, नूर बाग की शोभा आई है। तो फूल बाग के रूप में आत्मा को आभास हो रहा है कि उसका हृदय एक ऐसा फूल बन चुका है जहाँ पर हर पल उसे प्रीतम के प्रेम की सुगंधी अनुभव हो रही है। फूल बाग के रूप में अगर धनी जी ने अपना दिल उस जमी पे बिखेरा हुआ है तो हर एक फूल के रूप में हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं का हृदय है जो फूल बाग के रूप में शोभा ले रहा है। कैसे आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में समाये हुए हैं, ये रहस्य उसे उजागर होता है और सोचती है इस भाव में डूबते हुए कि अगर मैं प्रीतम की बगिया की फूल बनी रहूंगी तो उस फूल के साथ, फूल बाग के साथ ही तो नूर बाग खड़ा है। आज तक जो पिया परब्रह्म हमें इतने दूर लग रहे थे, उनको पाने का रास्ता हमें इतना मुश्किल लग रहा था। दुनिया में जब तक दृष्टि आत्मा की थी, जीव भाव में जब तक वो थी, तो क्या सोच रही थी कि परमात्मा को पाना तो बहुत कठिन है। अब जैसे ही हृदय में कोमलता आई, आत्म भाव में वो डूबी, तो क्या देख रही है कि मैं तो एक परम धाम की बगिया का सुंदर सा फूल हूँ, और उस फूल से जैसे सुगंधी कभी दूर नहीं हो सकती, ऐसे ही उस फूल बाग के साथ ही नूर बाग भी खड़ा है। नूर बाग के रूप में कौन है? मेरे पिया ही तो हैं, जो अपने इस प्रेम का नूर बिखारे हुए, शोभा का नूर बिखेरे हुए मेरे अंग संग हर पल शोभायमान है। तो इस एक दिली के रस को जब आत्मा चखती है तो उत्तर दिशा की ओर जब अपनी दृष्टि को करती है तो लाल चबूतरे पर स्वयं को खड़ा हुआ पाती है। जो चबूतरा प्रेम का चबूतरा है, पूरा अब लाल रंग से अपनी आत्मा का श्रृंगार सजे हुए है, आत्मा पर आत्म का श्रृंगार सजे हुए है। उसे हर पल ऐसा आभास होता है कि मुझ में और मेरे धनी में तो कोई अंतर है ही नहीं। मैं क्या हूँ? श्यामा जी का ही तो स्वरूप हूँ। मैं क्या हूँ? परम धाम की आत्मा ही तो हूँ, जो धनी जी के हृदय की हृदयेश्वरी है। तो लाल चबूतरे पर जब देखती है कि ऑलरेडी युगल स्वरूप वहाँ पर विराजमान है और 40 जुथ सिंहासन वहाँ पर सजे हुए हैं, तो इस शोभा में डूबकर जब अपने हृदय में गोता लगाती है तो उसका दिल ही वो खड़ोकली बन जाता है, जहाँ हर पल उसे अपने प्रीतम का दीदार होता है। जब तक नजर माया में थी तब तक क्या देख रही थी नजर? इस दिल में विकारों को देख रही थी, माया की तृष्णाओं को देख रही थी। अब नजर धाम की तरफ मुड़ी तो हृदय खड़ोकली के रूप में नजर आ रहा है, जहाँ हर पल मीठे प्रेम की सुगंधी हवाओं की झोंके। ऐसा लग रहा है कि धनी जी की मेहर रूपी ताड़ वन ने तीनों तरफ से इसको घेर रखा है, और धाम के साथ इस दिल की ऐसी जुड़ने से शोभा हो गई है कि हर पल पिया के संग प्रेम के रंग में रमन कर रही है रूह। तो ताड़ वन की शोभा में जब डूबती है तो देखती है 3 सुंदर बगीचों की शोभा। पहले बगीचे में जब प्रवेश करती है तो ब्रज के रहस्य को जान जाती है, दूसरे में प्रवेश करती है तो रास के रहस्य को जान जाती है, तीसरे में पांव धरती है तो ब्रज रास जागनी तीनों का सुख उसे प्राप्त हो जाता है, जो आत्मा की एक परिक्रमा बहुत पूर्णता से सफल हो जाती है। अब उसे ऐसा आभास होता है
कि वो तो जब भी पूरब दिशा की ओर चलती है तो प्रीतम उसे अपने दिल में ही विराजमान नजर आते हैं। और जो दूरियां आज दिन तक उसे अनुभव हो रही थी वो सारी दूरियां मिट गई है। उस आत्मा की अवस्था कैसी हो गई है? इत ही बैठे जागे घर धाम, हुए सुफल मनोरथ सब काम। तभी श्री महामती जी बार बार हमें आवाहन कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी ये 25 पक्ष है आपनो नजर दीजियो इत। ये 25 पक्ष क्या है? हमारे ही हैं। इनकी तरफ अपनी नजर को मोड़िए। जो नजर आपकी संसार को देख रही है उस नजर को धनी की तरफ करिए तो आपको एक एक शोभा के अंदर पिया का दिल नजर आएगा। एक एक शोभा कैसे हमारी रहनी को बदलती जाएगी, कैसे वो गुण हमारे हृदय में आते जाएंगे। क्योंकि प्रीतम क्या है? गुणों के भंडार। और गुणों के भंडार को हमें देखना है तो अब गुण भरे तन को लेकर तो नहीं देखा जा सकता, नेत्रों में माया को भरकर तो नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए इन नैनों में, इन हृदय में क्या भरना होगा? प्रीत